एक अध आशियाने के लिए भटकता है। वहीं मेरठ विकास प्राधिकरण ने अपने उपाध्यक्ष के लिए 5 सितारा बंगला तैयार कराया है। 14 करोड़ की कीमत से बनने वाले इस बंगले को अब कोई देखना भी नहीं चाहता है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। 14 करोड़ के बंगले को लगी वक्त की नजर। 8.5 करोड़ इन्वेस्ट के बाद रोका काम। 5 स्टार बंगला भूत महल में हुआ तब्दील। भ्रष्ट अफसर दलाली खाकर हुए उड़नछू। 6.5 करोड़ की जमीन और 2.25 करोड़ की निर्माण लागत। जंगली पेड़ों से घिरे इस बंगले के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण ने 2014 में 12 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया था, लेकिन बंगले का फिनिशिंग वर्क पूरा होता उससे पहले ही विकास प्राधिकरण ने बंगले के निर्माण से हाथ पीछे खींच लिए। करीब 10 करोड़ का सरकारी पैसा मिट्टी में मिल गया और अब ये करोड़ी इमारत खंडहर हो रही है। फिल्मी दुनिया से प्रेरित इस 3 मंजिला बंगले पर कैग ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कैग ने प्राधिकरण के उन अफसरों की नीयत पर भी सवाल उठाए जो इस प्रोजेक्ट के अप्रूवल में शामिल थे। मेरठ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की ये कोठी करीब 30,000 वर्ग फीट इलाके में फैली हुई है और इस कोठी के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो आपको 90 के दशक की हिंदी फिल्में याद आएंगी। वो फिल्में जिनमें आलीशान बंगले, रंग महल और बड़ी बड़ी कोठियां दिखाई जाती थी, उसी पैटर्न पर इस कोठी का निर्माण किया गया है। और ये 3 मंजिला कोठी है। इसमें बड़े बड़े हॉल नुमा बेडरूम है और उनसे अटैच्ड जो बाथरूम है वो भी बहुत ज्यादा सुविधा युक्त बनाने की कोशिश की गई है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस पूरे प्रेमिसेस में करीब 900 वर्ग मीटर का इलाका वो है जहां पर एंटरटेनमेंट के लिए सोना बाथ, हेल्थ क्लब और शानदार स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाना था। इसके अलावा यहाँ पर जो गेस्ट हाउस है जिसमें अतिथियों को आकर रुकना था, वो अगर देख लेंगे तो आम कोठियों की जो इमेज दिमाग में है उससे बिल्कुल आपका ध्यान हट जाएगा। बहुत आलीशान उन गेस्ट हाउस को बनाया जाना था। इसके अलावा जैसे ही इस कोठी के प्रीमिसेस में आप एंटर करते हैं तो बड़ी तादाद में करीब करीब 800 वर्ग मीटर के इलाके में केवल सर्वेंट क्वार्टर ही बनने थे। 25 कमरों वाले इस बंगले में शाही ठाट जैसा बेडरूम, ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम के साथ वॉशरूम भी है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए महलों जैसी सीढ़ियां हैं। हर फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट की व्यवस्था है। बेहद कीमती इमारती लकड़ी इस बंगले की चौखटों में लगाई गई है। स्विमिंग पूल से लेकर सोना बाथ और हेल्थ क्लब, बिलियर्ड कोर्ट और टेबल टेनिस तक बना हुआ है। सरकारी नियम के मुताबिक विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के बंगले के लिए सरकार की ओर से 2426 वर्ग फीट की जमीन में बंगला बनाए जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अफसरों ने निर्माण लागत में अपनी दलाली बढ़ाने के लिए बंगले की जमीन का क्षेत्रफल 12 गुना तक बढ़ा दिया। राजे रजवाड़े जैसी सुविधाओं वाली इस कोठी पर जब बहुत ज्यादा लागत आई तो एमडीए ने इसका निर्माण को रोक दिया और अब वो इस कोठी को बेचना चाहता है। कई बार ऑक्शन हो चुका है लेकिन इस कोठी को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आखिर कोई क्यों तैयार होगा, क्योंकि ये कोठी पूरी तरीके से एक जंगल नुमा इलाके में बसी हुई है और यहाँ पर ना तो कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ना ही आम आदमी यहाँ पर रह सकता है बिना किसी सिक्योरिटी के। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सरकार को इस पूरे मामले से जुड़े हुए अधिकारियों के ऊपर एक्शन करना है, लेकिन वो एक्शन कैसे होगा, कब होगा और क्यों होगा, इसके तर्क अभी कोई अफसर देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही कैमरे के सामने बोलना चाहता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।